हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान पीठ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं। बात कर रहे हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की। देखिए, संविधान पीठ की अगर बात करें तो संविधान पीठ का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 145 में किया गया है। अनुच्छेद 145 में संविधान पीठ के गठन के बारे में बताया गया है। संविधान पीठ का जो गठन है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही सामान्यतया संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं। जब संविधान पीठ का गठन किया जाता है तो इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। अधिकतम के बारे में ऐसा कुछ भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, पर कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे संविधान पीठ में, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताया गया है कि संविधान पीठ के गठन जब होता है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। और ऐसा प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो किन किन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात, अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मामला है, तो उसके संबंध में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो, ऐसे मामले में भी संविधान पीठ गठित की जाती है। और आर्टिकल 143, एक अनुच्छेद 143 के तहत जब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना होता है, तो ऐसे मामले में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी बातें पसंद आ रही हैं, तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और जिस तरह से मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ उसी तरह से आप हर चीज़ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, संविधान पीठ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 145, आर्टिकल 145 में संविधान पीठ का उल्लेख है। पूछा जा सकता है संविधान पीठ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 145। जब संविधान पीठ गठित की जाती है तो हमने अभी जस्ट बात करी है, कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश ठीक है, 5 न्यायाधीश होंगे। बात करें संविधान पीठ की अध्यक्षता की, तो पहली चीज, अगर गठन की अपन बात करें तो संविधान पीठ का जो गठन है, संविधान पीठ का गठन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा
किया जाता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप लिखें सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं। पीठ की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नोट कर ले एक बार, फिर बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं किन किन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, लिखें निम्नलिखित मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। ठीक है, किन मामलों में किया जाता है? तो लिखें, पहला आप लिखिए संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला। अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया। दूसरी बात अगर करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो तो ऐसे मामले में भी संविधान पीठ गठित होती है। फिर थर्ड अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति जब किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं ठीक है, ये तीन मामले आपको ध्यान रखने होंगे। संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद अगर कोई मुद्दा है, या फिर
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जब किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं तो इन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। देखिए, अगर अपन देखें कि वैसे तो बहुत से मामलों में संविधान पीठ का गठन किया गया है, पर एक दो मामले हम यहाँ पर देखेंगे जिनमें सबसे बड़ी संविधान पीठ गठित की गई। उसमें अगर अपन बात करें, नोट डाल के आप इस तरह से लिख सकते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का यह मामला है, जिसमें 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई थी। और उसके बाद फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया गया। ये दो मामले हम ध्यान रख सकते हैं। बात क्योंकि अपन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कर रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि आज इन तक सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किस मामले में किया गया और कितने न्यायाधीश थे। तो इस तरह से अगर पूछा जाए तो हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आप लिखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में 11 न्यायाधीश तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये मामला था, जिसमें 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया था, 11। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। तो ये है संविधान पीठ जिस पर अपन ने चर्चा करी। क्या क्या चीजें अपन ने देखी उनको एक बार अगर अपन रिवाइज करें, देखें तो देखिए, आर्टिकल 145 में संविधान पीठ के गठन का उल्लेख है। कम से कम संविधान पीठ का जब गठन किया जाता है तो कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। कितने? 5 न्यायाधीश इसमें होते हैं। और ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। संविधान पीठ का जो गठन है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं। एक बात हुई। फिर अपन अगर देखें तो किन किन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है, तो उसमें अपन ने देखा, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो ऐसे मामलों में, ऐसे मुद्दों में संविधान पीठ गठित की जाती है। और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं तो इस मामले में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान पीठ से संबंधित जो हमने इस लेक्चर में देखी। इसी तरह से हम और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, साथियों में शेयर ज़रूर करें।
किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।